ये 2 कॉमिक्स 2 रीज़न से बना रहा हूँ। पहले तो इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और दूसरी पिक्चराइजेशन काफ़ी अच्छी है। जैसा नाम वैसा बहुत दिन के बाद राज कॉमिक्स वाला ने बांकेलाल को लेके एक अच्छी स्टोरी बनाई है। वरना बांकेलाल को इन्होंने कॉमेडी कैरेक्टर छोड़ करके बेकार कैरेक्टर ज़्यादा बना दिया है। बिलीव नहीं होता तो पहले ज़माने के मनोज कॉमिक्स पढ़ के देख लीजिए। तीनों बड़े बड़े नाम सुशांत पंडा, अनुरोग सिंह, बसंत पंडा। क्या आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है इस कॉमिक्स की। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण ग्रंथ। वहाँ चित्रांकन सुशांत पंडा जी का है। यहाँ से इसकी स्टोरी शुरू होती है। उन्नीस सौ छियासी में पहली बार राज कॉमिक्स आया था। बहुत समय हो गया काफ़ी। जार्ज फल के प्रभाव से अचेत अश्वकीर्ति का अपहरण कर लिया अश्वमाया ने। उसकी तलाश में निकले अवसरवाज को अश्वतरु ने फंसा लिया तरु तिलिस्म में। अश्वमाया ने अश्वकीर्ति की प्राण ऊर्जा का भक्षण करना चाहा, किंतु अश्वराज की दी हुई गमन माला को तोड़ अश्वकीर्ति लोप हो गई। तूता बूता उसने उसके पीछे लगा दिया अश्वतड़िता को। अश्वतड़िता और अश्वकीर्ति के टकराव से वे दोनों चले गए समयधारा के पार भविष्य में। इधर नोकिया देवी के मंदिर की नोक पर चढ़े राजा विक्रम सिंह की बाहों में आकर गिरी अश्वकीर्ति। अश्वतड़िता का सामना हुआ विक्रम सिंह से। अश्वतड़िता को पराजित होकर भागना पड़ा। इधर तरु तलिस्म में फंसे अश्वराज को मिल गया बाल बांकेलाल। दोनों की सूझबूझ से तरु तिलिस्म टूट गया और अश्वराज आजाद हो गया। बाल बांकेलाल के हाथ लग गया दिव्य खंजर। घायल अश्वकीर्ति को विक्रम सिंह महल ले आया, जिसे सब शंका की दृष्टि से देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ क्रोधित अश्वराज जा पहुंचा अश्वमाला के महल में। अब आगे बढ़े। तुमने अब तक नहीं बताया कि हम भविष्य में कैसे जाएंगे। इन बिजलियों के द्वारा हिचकोले नक्षत्र होने के कारण ये बिजलियां समय की सीढ़ी बन गई हैं। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। यही अवसर है समय के पार जाने का। अश्वराज और अश्वमाया की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था वह रहस्यमय शख्स। मुझे सूक्ष्म रूप धारण करना होगा। आओ, आकाश में चमकने वाली बिजली हमें समय के पार पहुंचाओ। समय की सीढ़ियों पर सवार होकर यहाँ पर अश्वराज और अश्वमाया गायब हो गए, जबकि समय के पार विशालगढ़ में रानी स्वर्णलता के दिल पर बिजलियाँ गिरी जा रही थी। क्या बात है रानी जी, आप बड़ी देर से चहलकदमी कर रही हो। होना क्या है छोरी, मौत और सौत जब भी सर पर मंडरावे है बड़ा दुख देवे है। तुम भी ना कुटनी मौसी हर बात को एक ही तरफ मोड़ देती हो। हमारे महाराज रानी जी से बहुत प्रेम करते हैं। रानी जी को डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत है। बांकेलाल जी आप यहाँ? अरे बाके तुम? हाँ महारानी जी, आपको सावधान करने आया हूँ। सुबह सुबह ही मैंने सपना देखा कि महाराज आपके साथ उपवन में विहार कर रहे हैं। आपके साथ अत्यंत प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं। अचानक से वो जवान हो गए हैं। राजपाट का सारा काम मुझे सौंपकर वो आपके साथ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। वो सारे उपहार जिन्हें आप उनसे मांग मांग कर थक चुकी थी और हमारे महाराज टाल टाल कर न थके थे, खुद वो उन्होंने आपको अपनी बाहों में भींच लिया और मारे शर्म के तो मैंने आंखें बंद कर ली। कितना सुंदर स्वप्न देख रहे थे तुम बाकी, मुझे तो शर्म आने लगी है। शर्माइए नहीं, घबराइए। यहीं पर तो खेला हो गया रानी जी। इस बार मैंने जो आंखें खोली तो मेरे तो तोते उड़ गए। क्यों? बावला हो गया मैं? क्यों? अरे मेरी आंखें फट कर 2 दूनी 4 हो गए। अरे भाई क्यों? क्यों ऐसा क्यों?
क्योंकि जिसे मैं इतनी देर से रानी स्वर्णलता समझ रहा था, वो सफ़ेद मोरनी निकली, वो विदेशी कन्या निकली। क्या क्या क्या? असली कांड तो बाद में देखा मैंने। क्या देखा? काश यह देखने से पहले मैं सूरदास बन जाता, काश मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता, काश मेरी आंखों को गिद्ध नोच जाता। अरे बोधी वाले, सीधे सीधे क्यों नहीं बताता कि क्या देख लिया? मैंने दासी प्रेम कटोरी को देखा जो उपवन में झाड़ू मार रही थी। हाँ तो क्या हुआ? प्रेम कटोरी का काम ही है उपवन में झाड़ू मारना। अरे यही तो भ्रम था। कटोरी जितनी कुशलता से झाड़ू मारती थी, उससे कहीं अधिक तो वो अच्छे से उपवन को चमका रही थी। मैं प्रसन्न होकर उसे इनाम देने उसके पास गया तो क्या देखता हूँ, क्या देखते हैं, मेरी आंखें जो फटकर पहले ही 4 हो गई थी, अब 8 हो गई, क्योंकि जिसे मैं दासी प्रेम कटोरी समझ रहा था, वो कटोरी नहीं, आप थी, रानी स्वर्णलता, आप। हालांकि था तो केवल यह एक स्वप्न ही, पर इससे भविष्य भी कहा जा सकता है। हालांकि मुझे 1% विश्वास है कि महाराज कभी ऐसा नहीं करेंगे, पर कमबख्त वो कन्या साक्षात मेनका की अवतार नजर आती है, जिसने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भी भंग कर दी थी। सावधान रहिए उस विदेशी कन्या से। वो कन्या अत्यंत सुंदर है। अगर महाराज उसके सौंदर्य के जाल में फंस गए तो आपका पत्ता गोल हो जाएगा। हमारा कौन सा पत्ता है जो कि गोल हो जाएगा? मेरा मतलब है कि आपका बिस्तर गोल हो जाएगा। महाराज उसे आपकी जगह दे देंगे और आपको सदा के लिए दासी की। आय राम, फिर मेरा क्या होगा? बाकी मैं क्या करूं? नियंत्रण। आप महाराज की डोर कसकर पकड़ के रखो, उन्हें उस कन्या के आसपास भी न फटकने दो। बाकी आप खुद समझदार हो। अब महाराज के पास पजामे के नाड़े के अलावा कोई कौन सी डोर है जो कि पकड़ के रखूं? ही। आप बड़ी भोली हैं महारानी जी। मेरा मतलब उन्हें छूटा साड़ा न बनने दीजिए। मगर कैसे बाके? आप स्वयं उन्हें कन्या पर नज़र रखिए, उस कन्या पर नज़र रखिए, ताकि महाराज दाल नहीं गलाने पाए। अच्छा रानी जी, चलता हूँ। शुभ रात्रि। मोटे को भी भड़काना है। मगर माँ की दाल तो होती है, यह महाराज की दाल कौन सी होती है? अरे महाराज, आप वहाँ पर मोर को दाना दे रहे हैं और उधर आपकी मोरनी किसी और को दाना चुग लेगी। क्यों, क्या हुआ? बाकी किस मोरनी की बात कर रहे हो? विदेशी मोरनी महाराज, मेरा मतलब आपकी अतिथि, वो कन्या जो मुझसे आपके बारे में ही पूछ रही थी, और आपको तो हमेशा उसके आसपास होना चाहिए। अकेली है, नादान है, जवान है, ऊपर से पटाखा है। कोई कोई अच्छा मौका मिल कोई अच्छा मौका मिलेगा। आपको तो हमेशा उसके पास पास होनी चाहिए। अकेली है, नादान है, ऊपर से पटाखा है, कोई भौरा उसके रस चूस गया तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हाँ, पटाखा तो है, उसे देखकर हृदय में चुटपुट चुटपुट होती है, लेकिन बाकी किंतु मरंतु को संडास भेज दिए महाराज, और जाकर उसे दबोच लीजिए। मेरा मतलब उसने अपना नाम रसमलाई बताया है। अब मैं चला। इधर रसमलाई का कोई मलाई का सेवन कर रहा था। आप इस समय यहाँ महाराज का दूध आपके लिए हाजिर है। कुछ नहीं, हम तो बस ये देखने आए थे कि रसमलाई को किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। इस फिगर में विक्रम सिंह उस कन्या से बात करते हुए, हाँ मोरनी, मेरा मतलब अतिथि का नाम रसमलाई है ना? नहीं तो? अरे मरवाओगी? हाँ कह दो ना। दफा हो, अतिथि की देखभाल मैं कर लूँगी। रानी, इसकी जान को खतरा है, हम सुरक्षा प्रबंध का जायजा लेने आए हैं। अभी तो अपनी सुरक्षा की सोचो, फूटो, वरना। ठीक है रानी, हम जाते हैं। शुभ रात्रि रसमलाई, मेरा मतलब स्वर्ण।
ये हम कहाँ आ गए? ये भूलोक है। इस वक्त विशालगढ़ नाम के राज्य में यह स्वराज दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े भूलोक में मैं अश्वकीर्ति को ढूंढूंगा कैसे? उसे तुम नहीं ढूंढोगे। मैं उस प्राण ऊर्जा के आंशिक भक्षण के कारण मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। आओ मेरे साथ। अश्वमाया ने अश्वराज से नजर बचाकर कुछ गिराया, जिससे निकला धुआं एक आकृति जन्म लेने लगा। चाल सफल रही। आखिर मैं अपने गंतव्य पर पहुंच ही गया। अब आएगा खेल का असली मजा। ये बहुत पुराना वीरन है अश्वराज का। ये तो गमन माला के मोती है। इसका मतलब वह यहीं थी। पर यहाँ तो युद्ध के निशान है। कहीं मेरी चिंता मत करो अश्वराज, वह ठीक होगी। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ओह, मैं उसे संपर्क नहीं कर पा रही। शायद मेरी शक्ति कमज़ोर हो रही है अश्वराज। उफ, कैसे ढूंढे हम अश्वकीर्ति को? उफ, ये क्या? किसी का हाथ है लेकिन इतना लंबा। संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लो, इतना लंबा है मेरा हाथ। बोल हाँ कि ना। कैसा विचित्र प्राणी है यह। मगर तुम हो कौन? लंबडिंग। मेरा मतलब मित्र, हमारे पास समय का बहुत अभाव है। हमें किसी की तलाश में जाना है। तुमसे आग्रह है कि शीघ्र ही यह बताओ कि हमसे क्या चाहते हो, अन्यथा हमारा मार्ग छोड़ो। अन्यथा के कद्दू के बीच। देख भैया, ये इलाका है मेरा और कोई तुरम खा के चाचा मेरा हाथ छुड़ाकर बिना मेरी मर्जी के नहीं जा सकता। वो तो भूल ही जाओ। रहा सवाल मैं यानी कि कविराज यानी कि लंबे हाथों का स्वामी यानी कि कविश्रेष्ठ लंबडिंग। दुनिया वालों की बुरी नज़र ना हम पे डालो। सबसे आगे होंगे हम कवि जानी। मैंने कहा है कि वो तुम भी कहो। बोलो हाँ कि ना। ये भी बहुत हास्यास्पद पात्र है एक अश्वराज माखनलाल कॉमिक्स का लंबडिंग। बड़ी बड़ी कविताएं सुनाते हैं ये। लंबडिंग के इलाके में आकर कोई बिना कविता सुने चले जाए, ऐसे तो हालात नहीं है। यह बकवास कर कर के मेरा आधा यौवन खा गया। तुम इसे मुक्का मारकर इसके हलक से जानकारी खींच लेते हैं। मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक के कवि बड़े ही खतरनाक और पागल किस्म के होते हैं। कवि प्राण दे देते हैं पर कविता सुनाए नहीं छोड़ते। जब मामला एक छोटी सी कविता से सुलट रहा है तो हिंसा क्यों सहारा ले? बोल हाँ के ना। जितनी देर से ये खेबड़ा बकवास कर रहा, तब तक कोई बड़ी कविता 8 बार सुना चुका होता। बड़ी कविता का नाम लेकर मुझे उकसाओ मत। कहीं मेरा मन बड़ी कविता सुनाने का हो गया तो फिर मैं ही अड़ जाऊंगा। तुरंत अपनी छोटी कविता सुनाओ लंबडिंग भाई। यह निकाली मैंने अपनी छोटी सी कविता। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाओ कविता कल शाम की। इस कवि को सलाम करो। तुम बात करे है काम की। अनार का आम का इमली ई ईख। एक था राजा एक थी रानी, दोनों न मरे। शुरू हुई कहानी। राजा को करनी थी चढ़ाई, मैंने न की कोई पढ़ाई। रानी के कोई मुटल्ली भर रही थी कान। खई के बनारस वाला पान। एक भीषण मक्कार लेना चाह रहा था मोटे की जान। तो ये पेज देख करके आप PDF पढ़ करके भी आप इंजॉय कर सकते हैं आप। बाकी ये वीडियो है तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये फील्स देना चाहता हूँ आपको। और ये बेहोश हो जाती है इसकी।
चीज़ों को सुनकर। उफ, कविता सुनकर बड़ा गहरा धक्का लगा माया को। कुछ देर बाद ही होश में आ पाएगी। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। कीर्ति, तुम्हें अपना नाम याद है पर कहाँ से आई हो, कौन हो यह याद नहीं है। सिर पर चोट लगने के कारण मैं भूल थोड़ा याद आता है, थोड़ा भूल जाती हूँ। देखो लड़की, ज़्यादा नाटक मत करो, सच सच बताओ कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, वरना। विशालगढ़ में एक बहुत पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष आए हैं। सब उनको बाबा बतौले कहते हैं। वो सबकी समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही कर देते हैं। तो बाबा, मेरा पति बहुत शक करता है, इसलिए मैं अपने प्रेमी से मिलने नहीं जा पाती, कोई उपाय बताओ। पति को पक्के आम का अचार और परोठा खिला, कृपा होगी। अगला। बाबा, मेरी बीवी मुझे गधे की तरह काम करवाती है, ठीक से खाना भी नहीं देती और मारती भी बहुत है, कोई उपाय बताओ। घर में कुआं है? नहीं। तभी कृपा रुकी है, घर में कोई कुआं खुदवा दे, कृपा होगी। कुआं तो वो खोदने नहीं देती। ले अब हबू चटा दियो, साथ मिलकर खोदेंगे। तो लोगों की समस्याओं का हल निदान करते हुए बाबा बतौले समझ गया अम्मा, ये लो डिबिया, आधी रात को इसे छत पर खोल कर नीचे रख देना, अचानक कृपा हो जाएगी। धन्यवाद बाबा। ऐसी एक डिबिया मुझे भी दे दो। तुम तो खुद डिबिया हो, ढक्कन ढीला करो। बाबा, मेरा मतलब कच्ची कली हो कल हवेली, मेरा मतलब कुटिया में आना। फूल बना देंगे, मेरा मतलब मंत्र बता देंगे। स्वर्णलता के जाने के बाद बस अब बाबा की प्रार्थना का समय हो गया, अब कल आना। सबके जाने के बाद भेष बदल कर आई थी, पर तूता उता की नज़र से कोई नहीं बच सकता। अब मुझे बाबा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबके जाने के बाद हाँ, तुम तो खुद डिबिया हो, ढक्कन ढीला करो बस, मेरा मतलब कच्ची कली हो कल खवेली, मेरा मतलब कुटिया में आना। फूल बना देंगे, मतलब मंत्र बता देंगे। तो ये विलेन तूता बुता रहता है। पहले के रीडर्स जानते होंगे, ससुराज का उसके था विलेन, लेकिन इस कैरेक्टर को बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।